नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो करनिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं भेजयन्तीं च मालां। हिरन्द्रानुर्वेणु अदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति वंशे विभूषितकरानवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तप्रवरेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। इनको खोल दो। ओम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मिलके राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। आपकी ओर से ये आवाज आ रही है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए। मिलके गाओ भैया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कि गोविंद बोल 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 गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। आइए राम बोल राम बोल राम बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। बड़े प्यारे शब्द है इसके। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। क्योंकि हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, स्पंदन मैंने धड़कन, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, प्रेम तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। और पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर। पुकारा उसे जाता है मेरे भाई बहन जो दूर हो। तो जरा कुशड़ो है उसी तो पुन को थे जाना बाहर। जब तुम ही हृदय हो, तुम ही धड़कन हो, तू ही प्रेम है और तू ही प्रियतम है, तो पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर। तुम्ही जो मन में समा रहे हो, प्यारे तुम्ही जो मन में समा रहे हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, सबको राम राम। भागीरथी के मां गंगा के चरणों में बैठे बैठे ये दूसरा दिन है हमारा। इस स्थान का श्री महाराज जी के द्वारा समाज को महत्व बताना कि गुप्त गंगा यहां पे विराजमान है। गंगा की बड़ी महिमा है बंधुओं।
गंगा को भी अमृत कहा गया हमारे यहां। कल मैंने 2 प्रकार के अमृतों की चर्चा की थी, आज तीसरा, शास्त्र में जिसे अमृत की संज्ञा दी गई। मैंने कहा कल कि पहला अमृत है कि तब कथामृतम कल्मषापहम् कविविरीडितम् तव कथामृतम्, तब मैंने उसकी, भगवान आपकी कथा ही अमृत है, पहला अमृत। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। श्रवण मंगलम एकमात्र बंधु भगवत कथा नारायणी चर्चा ही सुनने योग्य है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम्। सबसे पहला अमृत है बंधु भगवान की कथा, ये अमृत है। अमृत ना होता तो तुम यहां क्यों सब लोग इकट्ठे बैठते आज ठंड में? दूसरा हमारे यहां कहा गया अमृतस्य क्षीर भोजनम। क्षीर मैंने दुग्ध, दूध, गाय का। अपनी मां का बच्चे के लिए दूध और जाग गौ माता का देसी दूध, इसे भी अमृत कहा गया। और शास्त्रों ने स्वीकार किया कि तीसरा अमृत गंगा जी का जल, ये भी अमृत है। और बंधुओं, जो वचन तुम्हारे हृदय को स्पर्श करने वाले हों, हृदय स्पर्शी शब्द, समाज ने उसे भी, उन शब्दों को भी संज्ञा दी अमृत वाणी। समाज ने उन शब्दों को भी, चौथा अमृत, संज्ञा दी कि अमृतमय वाणी
उसके शब्द अमृत जैसे हैं, मतलब मीठा। जब कोई बोले, हृदय स्पर्शी कोई शब्द बोले, और बंधुओं मुझे कहना होगा कि वो भी कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई चर्चा ही होगी, पर फिर भी तुम ऐसा बोलो जिससे समाज का शुभ हो, समाज का कल्याण हो, तो वो भी अमृत वाणी कही जा सकती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मिलके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मिलके गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आओ मेरे भाई बहन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, राधा गो, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सुनाइए, राधा गोविंद राधा, हे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, राधा 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 गोविंद राधे, श्री राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, कृष्ण राम की जय। तो बंधुओं, उसका नाम, उसकी कथा, गौ माता का दूध, गंगा जी का जल और मीठा बोलना, कपट भरा मीठा बोलना नहीं, शुद्धता से तुम्हारे मुंह से मिठास निकले। कपट वाला मीठा जो है उसे अमृत नहीं कहा गया। जिन्हें कई बारी कुछ गुला पैसे ठगने होंगे, कई बारी मैं देखिया
दुकानदार बड़ा मीठा बोल लेंदे बोले दुकानदार गुस्सा नहीं करियो भाई। अब तो समय बदल गया, आजकल वो आ गया है दुकानदारों के पास भी मैंने देखा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेटीएम। पेटीएम मुझे चलाना नहीं आता है, पर मैंने देखा हर दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है उसका। पर थोड़ा पीछे चलिए, मुंजी निकलनी, तीन न्याणे फक्का लिए दुकाना पर जाना। थोड़ा धान लेकर के बच्चे दुकान पे जाते थे, फक्का ला रहे ना उसे, हट्टिया ले इट्टा दे रोड़े कन्ने तोलिए ओदा ले लेना मुंजी वाला फक्का। पर जिल्ले उसी किश देना उसले नहीं इट्टा दे रोड़े कन्ने तो उल्ले बट्टे कन्ने तोलना। तो वैसा मीठा बोलना अमृत नहीं है। जिस मिठास के पीछे कपट हो वहां अमृत उसको नहीं कहा गया। उसको किसी की तुम चाटुकारता करो, किसी की वटरिंग मक्खनबाजी करो, उसको भी अमृत नहीं कहा गया। अमृतमय वाणी वो है कि बिखरे हुए समाज को तुम जोड़ दो अपनी वाणी से। ओजस्वी वाणी, जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने बोली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे तो युवा लोग अपने कपड़े फाड़ देते थे, पहले मैं मरूंगा देश के लिए, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतना शब्द सुनते ही नौजवानों की हजारों में संख्या होती थी जो कहते थे पहले मैं खून दूंगा, पहले मैं देश के लिए मरूंगा। ऐसी वाणी को तुम कह सकते हो अमृतमय वाणी। ऐसा अमृत वाणी से पिला देना कि मृत्यु का भय न रहे। टूटे हुए समाज को आपसी छोटी छोटी नफरतों से समाज उठ करके एक हो जाए, ऐसी वाणी का प्रभाव, वो अमृतमय वाणी। तो कैलाश पर बैठे बैठे भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, कल चर्चा ये चल रही थी कि पार्वती, हे उमा, हे कल्याणी, हे भद्रे, किन्ने सुंदर सुंदर नाम पाए। नाग के दर्शन देने कि आपे विच संबंध कितना चंगा हो, पति पत्नी का। और आज के संबंध तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि कैसे संबंध होंगे। नाम सुन के ही बंधु लगता है कि कितना आपस में एक दूसरे का आदर होगा। सीता मैया के पास हनुमान जी गए अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने कहा कि ये मुद्रिका माता मैं लाया हूं, मैं राम जी का दास हूं। तो मां ने पूछा, बेटा नर बानर ही संग कहूं कैसे? बानर और मेरा परमात्मा आपस में इकट्ठे कैसे हुए? तुम तो बानर हो। हनुमान जी बथेरिया सोआ चुकन कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी सत्य शपथ करुणा निधान की। जिले नहीं यकीन होया ते राम जी ने एक ऐसा नाम, श्री राधे, हनुमान जी ने एक ऐसा नाम लिया
जिहड़ा ना सिर्फ और सिर्फ सीता मैया की पता है। सीता जी का ये अपना अंगद संबोधन था, मतलब अपना निजी रखा हुआ नाम। इन्हें इतने शाह और बैठे थे ना, हीरे शाह उनके पिताजी आरे वाले, इंदे घर कुछ का ना होना, वड्डे दा गंगा, इंदे कोई बुजुर्गियां दा। हीरे शाह उनकी माता मिगी गंगा गंगा महाराज नहीं आ। वो जिले भी मैं आना तो उन्हें मैं आखना राजकुमार इतने बही आ। उनकी चेता आई है एक दिन उनके घर गए, मैं इस घर में एक ना और मिले, मुझे राजकुमार कहते थे। ये इनके घर में किसी बड़े का नाम होगा शायद गंगा, इसलिए नहीं कहते थे। जिन्हें कुछा दे घर राज ना होए बुढ़ी दा ते राजमा नहीं आखदे, वो आखदे सूहे मां, है ना। मैंने देखा बहुत लोगों के घर में, मैं पूछा के चाड़े ना, सूहे मां चाड़े। तो तब मैंने, आपको नई चीज सुनो तो आदमी पूछता है यार सूहे मां करूँ, ये मां दे काले नहीं नहीं, वो जी है ना पहले ना है जिहड़ा वो साड़ी दादी हुंदा ना, इसलिए नूंह नहीं लगी, तो सूहे मां। वैसे ही पत्नी पति का नाम नहीं लेती है। वैसे तो कई जगह ऐसा लेख आया है कि कुछ प्रिय स्वजन जो घर में होते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पति को भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए आजकल पति भी बड़े बड़े पुट्ठे नाम पाई लेंगे। मैं एक बंदे के पास खड़ा था तो उसको फोन आया, ऊपर लिखा था खतरा। मैं की फोन को लगा था करा ली फोन खतरा। ओ भाई एक नया रिश्ता, हाँ? खतरा। एक वकील है साड़ा, ना नहीं लेना मैं, उसी फोन आया ते ओदे बखरी बखरी रिंग टोन फिट हो जाती, उसके फोन पे एक कुत्ता भौंकने लगा, भाव 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 भाव। ओ यार ये क्या कैसी रिंग टोन है, आखा बॉस का फोन है। ओदे कोला सीनियर जेड़ा मैं, यार कोई तरीका है, अपने सीनियर को लोग ऐसे करते हैं। अगर हमारे सिर खाई उड़ना पड़ी है, क्या करा मैं। और मैं जैसे दफ्तर जाता हूँ इसको साइलेंट कर लेता हूँ, खुदा सामने नहीं भाव ही है। तो बड़े बड़े अजीब लोग हैं। अब देखिए गृहस्थी में एक दूसरे का कैसे आदर करना है। क्रिस्ती च सीता मैया जी भगवान को अपना एक नाम रखा था जिसके साथ बुलाती थी। मैया ने नाम रखा था भगवान का करुणा निधान। क्या सुंदर नाम है कि तू करुणा की खान है, करुणा तुझसे ही प्रकट होती है। ना भी नया रखो मड़ा, जरा कोई वेटफुल हो है, कोई मतलब हो है उसका। और यहां देखिए कितना सुंदर शिव उमा को, पार्वती को कह रहे हैं, हे कल्याणी। तो हे कल्याणी तो कदे नहीं आख्या होना, हूँ कल्याणी कई बार आख्या होना। जिले नहीं घर निकलते, जिला वो आख्या फुलका खाइए बड़े हो, तो फिर तुम पूंदी हो गई। एक तो तू कल्याणी वाले काम जरूर कर, पिछों आवाज मारनी कल्याणी। कल्याणी नहीं आखना करा ली, कल्याणी, तू कल्याण करने वाली है। शुभे, तुम्हें मिलने के बाद मेरा जीवन शुभ हुआ, इसलिए तेरा नाम शुभे है। भद्रे, हमेशा तू अच्छा ही मेरे घर को बनाना चाहती है, मेरा सम्मान करते हुए मुझे
समाज में सम्मान मिले ये कामना करती है, इसलिए तू भी मेरे लिए भद्रता से भरी हुई है। मंत्र बोल देना, भद्रम करणे भी शृणुयाम। भद्र शब्द का अर्थ भी शुभ ही होता है कि हे गोविंद, हम जब जब कुछ सुने, भद्रम करणे भी शृणुयाम, हम कुछ शुभ सुने, जब देखें कुछ शुभ देखें। तो भगवान ने कहा पार्वती जी से, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? मुझे लग रहा है, पूछिए। सोचो हमारा कदे सारी क्रिस्ती भी नहीं हुई है, एक दूसरे का आदर करचे, इतने एक दूसरे की दबाने दिया भावना, एक दूसरे की ओवरटेक करना चाहते सारे। आज कितना मारा है सिस्टम में। और जिनको मानते हैं उनको देखो कितना अच्छा चल रहा है वातावरण, एटमॉस्फेयर देखो वहां का। भगवती ने कहा, जगदम्बा पार्वती बोली, हां सरकार, मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूं। कहिए। भगवान, आप हमेशा शुभ ही करते हैं, क्योंकि स्वयं कल्याण की मूर्ति है। आपके द्वारा कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता, पर फिर भी मेरे मन की शंका को दूर करने के लिए कहिए कि ये जो आपने मुंडों की माला धारण की है, इसका क्या प्रयोजन है? किसके मुंड हैं ये? एक कोदे मुंह बाहर गले चिन्ह खोपड़ियां। तब भगवान ने कहा, हे पार्वती, गत जन्म में, पिछले जन्म में समय आने पर जब तुम अपने इस शरीर को छोड़ के चली गई, तब मैंने आपका कोई ना कोई चिन्ह रख लिया। मुझे आपसे बड़ा प्रेम है, ये सब आपके ही है। अब एक नया प्रश्न और प्रकट हुआ, प्रभु मैं समय समय पे चली जाती हूं तो ये लेकर होंगे सदा जवान क्यों? मैं समय समय पर मुकी जन्नी, खत्म हुई जन्नी, और आप हमेशा ऐसे के ऐसे एवरग्रीन। आपने कौन सी औषधि, कौन सी ऐसी दवाई आपने खाई है? केड़ी ऐसी चटनी जी बनाई है, खाती दी है? जहां कोई ऐसा मंत्र, जहां कोई ऐसा नुक्ता? बुल्ले शान आके रख देगा कि फड़ नुक्ता छोड़ हसा बानू, नुक्ता कि फड़ नुक्ता छोड़ हसा बानू, कर साफ दिलां दिया भाबानू। कोई किद सच्ची बात भी टुक दिए, मुआई बात न रुक दिए। गल एक नुकते विच मुक दिए, मेरी बुकल दे विच चोर, मेरी बुकल दे विच चोर। कौन सा चोर? चोर चोरी निकल गया जी, पै गया जग विच शोर, मेरी बुकल दे विच चोर, वे मेरी बुकल दे विच चोर। आत्मा को चोर कहा बुल्ले शाह ने। परमात्मा का ही ये अंश है आत्मा, और जिस दिन ये बीच में से निकल जाएगा, कोई हमें अपने घर पे नहीं रखेगा। सब कहेंगे जल्दी करो, जल्दी जागते भूख लगी दी।
और आत्मा परमात्मा में कितना अंतर है? बस इतना ही अंतर है जितना बूंद और समुद्र में अंतर है तो बूंद उसी समुद्र की, बस उससे थोड़ी युदा हो गई है, उससे थोड़ी विलग है। इसलिए कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। हां, आदम खुदा के नूर से युदा नहीं है। बूंद समुद्र नहीं, पर अंश समुद्र दा जे मिली आ समुद्र जिते समुद्र बनी सकती। पता नहीं मैं समझाई पाया कल या नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, हम उसी की बूंदे हैं यहां बैठी हुई, जो अपने मूल से अलग हो चुकी है। इसलिए परेशान है क्योंकि मूल से अलग है। जिस दिन मूल से मिल जाएंगी उसी दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम ही तो मेरे, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। और सुनिएगा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा।